अस्सलाम फ्रेंड, मैं हूं टीएम ऑटो से मोहम्मद ताहिर। जैसे सुजुकी कल्टस में आरपीएम का फॉल्ट आता है, जैसे हम ये लाइटें ऑन करते हैं, ये गाड़ी ने आरपीएम डाउन कर दी। ये लाइटें बंद करूंगा, लाइटें ऑन करने पे ये आरपीएम डाउन कर रही है। इसमें एक फॉल्ट आरपीएम का है, और जो इसमें मेन फॉल्ट है, जैसे कि मेरी काफ़ी वीडियो मौजूद है इस फॉल्ट पे, ये मैंने ऑक्सीजन सेंसर का वायर उतार दी है। ये वायर इसकी ये पड़ी हुई है, ये वायर उतरी हुई है। उसके बावजूद ये देखें, इसे 0 या 01 पे चला जाना चाहिए, लेकिन वायर उतरने के बाद भी ये 128 है, यानी कि इसकी वायरिंग कहीं से शॉर्ट है, नंबर 1। और इसी तरह आप इसका लॉन्ग वायर उतरी हुई है तो इससे भी 0 पे होना चाहिए, और ये एक्टिव है। तो वायर उतरने पे ये एक तो इनएक्टिव हो जाता है, और दूसरा लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का जो है, अगर आप देखें तो ये रुके हुए हैं, ये काम नहीं कर रहे हैं। और तीसरा जो सबसे बड़ा मेन फॉल्ट है, जैसे कि मैं आपको कहता हूँ कि ये वायर उतरी हुई है, ठीक है, और ये रीडिंग 128 है। तो इसकी वायरिंग उतारेंगे, और इसकी सीएनजी की वायरिंग इसके साथ अटैच है, जिसकी वजह से ये सीएनजी की वायरिंग लगी हुई है, जिसकी वजह से अमूमन ये इसका ये फॉल्ट आता है। ये 0 पे होगा वायर उतरने पे, उसके बाद फिर ये गाड़ी अपनी जेन्युइन पोजीशन पे आएगी, और इंशाल्लाह इसका फिर आरपीएम का भी फॉल्ट अल्लाह के हुक्म से ख़त्म हो जाएगा। कल्टस EFI की वायरिंग बाहर निकाल दी है, एक आरपीएम का मसला है, और दूसरा इसका अगर ऑक्सीजन सेंसर की हम वायर उतार भी दें तो उसकी रीडिंग 128 डिग्री पे जा रही है। ये वायरिंग कल्टस की बाहर आ गई है। ये CNG की वायरिंग निकाल दी है, यहाँ से हमने जेन्युइन पे करके अब फिटिंग करते हैं। इसका जो ऑक्सीजन सेंसर की वायर उतरी भी हो तो ये 128 रीडिंग दे रही थी, और TP इसका 150 प्लस था। तैयार कर दी है, इसे CNG की वायरिंग निकाल के तैयार हो गई है। अब हम गाड़ी में फिट करते हैं इसकी। तो ये कल्टस की वायरिंग कंप्लीट हो गई है, और सबसे पहले लाइटों पे आरपीएम देखें। लाइटें ऑन हो गई हैं, और आरपीएम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। और अब एसी पे भी चेक कर लेते हैं। ये मैंने एसी ऑन किया, आरपीएम बढ़ गया। एसी बंद किया, आरपीएम ये डाउन हो गया। लाइटें बंद कर दी मैंने, ये मैंने लाइटें ऑन की हैं, और आरपीएम ये लाइट आरपीएम वहीं का वहीं है। तो इसमें जो फॉल्ट था वो इसकी वायरिंग का था। इस गाड़ी में फॉल्ट था वो आपको मैं ऑक्सीजन सेंसर की वायरिंग का था, वो भी चेक करते हैं कि ऑक्सीजन सेंसर की वायर उतार भी देते थे हम तो ये गाड़ी 128 पे इसका ऑक्सीजन सेंसर रहता था। एक फॉल्ट कोई नहीं है। अभी देखें, पहले ये एक्टिव ही रहता था, अभी इनएक्टिव है क्योंकि गाड़ी का टेम्परेचर डाउन है, ठीक है। अब ये देखें, पहले ये आपका दोनों एक ही रीडिंग पे रहते थे, अभी ये 0 पे शॉर्ट टर्म। और सबसे ज़रूरी जिस पे हमने काम करना है वो है ये सेंसर। अब इसकी वायर लगी हुई है तो 2 पे आ रहा है, पहले ये 128 पे था, ठीक है, और TP हमारा 150 प्लस था। अब हम इसकी ऑक्सीजन की वायर उतारते हैं। ये मैंने इसकी वायर उतार दी है, और ये देखें 0 पे आ गया। पहले ये वायर उतारने पे कहाँ पे था, ये 128 रेड पे। और जैसे ये वायर लगाऊंगा ये अपनी रीडिंग उठा लेगा। ये वायर लगाते ही ये 3 पॉइंट पे चला गया। इसकी वायरिंग का मसला था एक, और दूसरा ये अभी इनएक्टिव है। जैसे ही थोड़ा सा टेम्परेचर लेगी गाड़ी ये एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव हो गया, ठीक है। अब इसकी ये वायर उतारता हूँ मैं दोबारा। ये मैंने वायर उतार दी है,
अब ये कुछ सेकंड बाद इनएक्टिव हो गया। ठीक है, और ये रीडिंग भी, अब ये पहली वीडियो में 1900 कुछ थी रीडिंग, ऊपर वाली भी, अब ये भी लो हो गई है। और जैसे ही वायर उतारी है तो ये फिर 0 पे आ गया। अब वायर वापस लगा रहा हूँ मैं, ये वायर लग गई है। हाँ, लगते ही ये चला गया फिर से। और ये अब जैसे एक्सीलेटर देंगे दोबारा, अब फिर से आ गया। तो गाड़ी अब अल्लाह के हुक्म से ये बिल्कुल कंप्लीट है। इसमें जो फॉल्ट था वो इसकी वायरिंग का था, और वायरिंग भी अब बिल्कुल ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल साफ़ सुथरी होके कंप्लीट हो गई है। इसका आरपीएम का भी मसला हल हो गया, और जो वायरिंग का था वो भी कंप्लीट हो गया। तो जब भी आपका ऑक्सीजन की वायर उतारने पे अगर ये आपका इनएक्टिव नहीं होता तो ये ऑटोमेटिक अब हुआ है, जैसे ही टेम्परेचर लेगा दोबारा एक्टिव होगा। और दूसरा, आपकी ये रीडिंग लाजमी 0 पे होनी चाहिए ये वायर उतारते ही। अगर ये 0 पे नहीं है, इसका मतलब ये कि आपकी गाड़ी की वायरिंग कहीं से शॉर्ट है। तो इसका ये काम अल्लाह के हुक्म से कंप्लीट हो गया।